अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हों और आप जो है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या इन दोनों स्ट्रेटजीज़ को हम देखेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें रिस्क कौन से इन्वॉल्व होंगे, इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर जो कोर डिफरेंस है उसको एड्रेस करते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली दो चीज़ों में चूज कर रहे हैं। गोल्ड को आप वेल्थ प्रोटेक्शन समझ सकते हैं और स्टॉक्स को वेल्थ ग्रोथ, क्योंकि स्टॉक्स एक डिफरेंट वे में वर्क करते हैं। आपकी ग्रोथ को उसमें मेजर जो डिफरेंस होता है वो ग्रोथ का होता है। गोल्ड में मेजर डिफरेंस जो है वो दौलत का बचाना होता है। तो सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो गोल्ड जो है वो पैसा बचाता है और स्टॉक्स जो है वो पैसे को बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। अब अगर हम यहाँ देखें कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सोना, ज्वेलरी, बिस्किट्स, कॉइन्स, और ये आप किसी भी अमाउंट की खरीद सकते हैं। इवन 5 लाख रुपए के खरीदना चाहें आप उसके खरीद सकते हैं। आप 10,000 रुपये का खरीदना चाहें, 5,000 रुपये का खरीदना चाहें, आप फिजिकल गोल्ड भी उसका खरीद सकते हैं। अपने करीबी सुनार के पास जाकर आप उसको कह सकते हैं कि मुझे लैब की टेस्टेड रिपोर्ट के साथ एक जो इसका सोने का टुकड़ा है वो दे दें। वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा देंगे लैब की रिपोर्ट के साथ, और वो 24 कैरेट गोल्ड होगा। जब आपने दोबारा बेचना होगा तो आप उसको जाकर जो भी उस वक्त का डिफरेंस होगा, जो आपके जब प्राइस बढ़ जाए तो आप उसको जाके सेल करके अपना जो प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। अब इसमें और भी ऑप्शंस हैं। उसमें फिर एक कह लें कि आप जब भी इन्वेस्ट करें आपको अपने जो आलिम दीन हों, आपके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उनसे मशवरा करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आ जाता है गोल्ड सर्टिफिकेट्स, गोल्ड ETF। ये सब चीज़ें आपको जो है मशवरा करके ही करना चाहिए, यानी कि जो डिजिटल गोल्ड है उसके हवाले से। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें कि गोल्ड के एडवांटेजेस क्या हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने के, तो सबसे पहले आ जाता है इन्फ्लेशन को बीट करना या इन्फ्लेशन के साथ चलना। यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, तो उसमें आप जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को मैच कर रहे होते हैं। उसको बीट करने के लिए अपने आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको मैच कर सकती है। दूसरी चीज़ आ जाती है करेंसी की डिवैल्यूएशन, पर्टिकुलरली रुपी की। पाकिस्तान में जो रुपी है वो अक्सर गिर जाता है, और उसमें जो गोल्ड की रुपी है उसकी गिरावट उसको बचाता है। तो इस तरह से आप जो है गोल्ड के थ्रू अपनी करेंसी को की जो डिवैल्यूएशन हुई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि एक लो रिस्क एसेट है, यानी कि गोल्ड जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ग्लोबली एक्सेप्टेड है और स्टोर किया जाता है, यानी किसी भी करेंसी में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, और इजी लिक्विडिटी समझा जाता है। पाकिस्तान में गोल्ड जो है वो आसानी से सेल हो जाता है। अब यहाँ पर जहाँ इतने सारे फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, जैसे कि पैसिव इनकम नहीं, यानी कि गोल्ड जो है वो डिविडेंड या कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देता। ऑब्वियसली इंटरेस्ट में हम इंटरेस्टेड भी नहीं होते, तो डिविडेंड जो है वो पर्टिकुलरली हमें गोल्ड से नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात की जाए तो स्टॉक्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर के गोल्ड जो है वो थोड़ा स्लो मूव करता है, लेकिन जब मूव करता है तो एक हाई जंप्स लेता है। तो आगे अगर हम देखेंगे स्टोरेज रिस्क के हवाले से बात करें तो फिजिकल गोल्ड जो है उसके चोरी के या लॉस के जो कह लें कि लॉस का हो जाना उसका, वो भी एक इंडिकेटर है जो हमें देखना पड़ता है। अगर ज्वेलरी की प्रॉब्लम देखें तो ज्वेलरी पर जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, बहुत सारे लोग 24 कैरेट नहीं लेना चाहते, वो उसको ज्वेलरी की फॉर्म में लेते हैं, तो उसकी मेकिंग चार्जेस होना, उसके रिटर्न पर
जो रिडक्शंस होती हैं वो भी आपको देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट क्या है। तो स्टॉक्स का मतलब है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज के शेयर्स को ख़रीदना। इससे आप कंपनी के ओनर का, कंपनी के अंदर एक ओनर की हैसियत रखते हैं, उसका एक हिस्सा आपको जो आपने ख़रीदा है उसके आप पार्ट के ओनर बनते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इससे रेलेवेंट क्या फ़ायदे होते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हाई ग्रोथ का पोटेंशियल। यानी स्टॉक्स में जो पैसे हैं वो 2x, 5x और 10x तक लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़ते रहते हैं। शॉर्ट टर्म नॉइज़ के अंदर इसमें आपको कमी भी देखने को मिलेगी। आपने अभी रिसेंटली भी 180, 183, 190 से 173 के ऊपर लेवल्स को आता देखा है। तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर नॉइज़ मार्केट को देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आपको फ़ायदा दे सकता है। डिविडेंड इनकम की बात की जाए तो कुछ स्टॉक्स जो हैं वो क्वार्टरली या ईयरली डिविडेंड भी देते हैं। कंपाउंडिंग की बात करें तो डिविडेंड का री इन्वेस्ट करना जो है वो आपके पैसों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। बिजनेस की ऑनरशिप यानी आप बैंक, ऑयल, सीमेंट, फार्मा कंपनीज सब में अपने पर्टिकुलर शेयर के ओनर बन जाते हैं। अब जहां इतने फ़ायदे होते हैं वहां कुछ नुकसानात अगेन होते हैं। अगर देखा जाए कि स्टॉक्स जो हैं वो रिस्की भी होते हैं, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी को देखा जाता है। स्टॉक्स जब अगर मार्केट क्रैश कर जाए तो स्टॉक्स जो है वो 30% से 70% तक क्रैश में गिर सकते हैं। नॉलेज रिक्वायर्ड होती है इसके हवाले से। कंपनीज और मार्केट को समझना ज़रूरी है, फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और फिर ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और पर्टिकुलरली किसी भी स्टॉक को पीक पे बाय नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो। इमोशनल रिस्क की बात की जाए तो फेयर और ग्रीड इन्वेस्टर्स को जो है वो गलत डिसीजंस करवा सकती है, उससे बचना ज़रूरी होता है। और बिजनेस रिस्क जो है यहाँ पर कुछ कंपनीज जो हैं वो फेल भी हो जाती हैं, तो उसको भी आपको देखना होता है। अब अगर हम यहाँ पर गोल्ड और स्टॉक्स के रिस्क के दरमियान कंपेरिजन करें तो गोल्ड जो है वो एक लो रिस्क और एक हाई स्टेबल समझा जाता है। जो स्टॉक्स हैं उनमें हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड है, और गोल्ड जो है वो लो रिस्क और लो ग्रोथ दिखाता है। और इसी तरह से जो स्टॉक्स हैं वो हाई रिस्क हाई ग्रोथ दिखाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि एक 10 साल की एग्जांपल को, एक सिनेरियो को लेके चलते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 लाख का गोल्ड जो है उसमें 5% से ग्रो करें तो 10 साल में आप लगभग तकरीबन 8 लाख रुपए आपके इसमें प्रॉफिट बन सकता है, जो आज की प्राइस है उससे ऑनवर्ड आपको देख रहे हैं हम। तो अगर इसके अंदर 5 लाख के ऊपर जो आपका प्रॉफिट बनता है, तो अगर हम ये देखेंगे 5 साल के स्टॉक्स के हवाले से देखें तो वहाँ पे एक एवरेज जो ईयरली ग्रोथ चलती है वो 12% तक की चलती है। तो 10 साल में आपके 5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली 15.5 लाख तक बन सकते हैं। यानी स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट जो है वो डबल वेल्थ बना देते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि गोल्ड किसके लिए बेस्ट है, तो देखें गोल्ड बेस्ट है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से डरते हैं, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, आप लॉस जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म में आपको पैसे चाहिए या इन्वेस्टिंग सीखना नहीं है या सीखा नहीं है, तब आप गोल्ड की तरफ अल्टीमेटली मूव कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि आप स्टॉक्स की तरफ क्यों मूव करते हैं, तो स्टॉक्स उनके लिए बेस्ट है जब आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, आप रिस्क को टॉलरेट करते हैं, आपका टाइम हॉरिजॉन 5 से 20 साल का है इन्वेस्टमेंट का, आप इन्वेस्टिंग सीख भी रहे हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और जो डिविडेंड है वो आप चाहते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो भी स्टेबल, कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया वो स्टेबल रहे और उस पर मज़ीद इनकम भी आती रहे। और अगर हम देखें कि यहाँ पर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी इसके हवाले से क्या हो सकती हैं, तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड और स्टॉक नहीं चूज़ करते, बल्कि वो गोल्ड और स्टॉक्स दोनों चूज़ कर रहे होते हैं। अब रिकमेंडेड एलोकेशन किस तरीके से देखी जा सकती है, तो देखें कुछ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये कर सकते हैं कि वो 70% जो है वो अपनी अमाउंट जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें और 30% जो है वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें। और इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक्स को सीखते जाएंगे, तो फिर फ्यूचर में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को उसके हिसाब से बैलेंस्ड इन्वेस्टर की फॉर्म में ले जा सकते हैं, यानी जहाँ वो गोल्ड को 50% और स्टॉक्स को 50% रख सकते हैं। या फिर अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर बनते हैं तो 20% गोल्ड में और 80% स्टॉक्स में। इस तरीके के आप डिफरेंट जो एलोकेशंस हैं अपनी अमाउंट की वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान की एक रियलिटी फैक्टर को भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो गोल्ड है वो इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसके अंदर जो रुपी है वो गिर जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इन्फ्लेशन हाई है, और जो करेंसी है उसका जो एक डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ गोल्ड की इम्पोर्टेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंस भी है और उस पर एक रिस्क भी हमेशा कायम रहता है। और स्टॉक्स की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान में PSX इस वक्त भी अंडर वैल्यूड है। 4 लाख से 5 लाख अकाउंट इस पर सिर्फ बने हुए हैं,
और इस वजह से यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो आपके पास अभी भी अंडर वैल्यूड हैं, आप अभी भी उससे बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। यहाँ आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिल जाती हैं, डिविडेंड अच्छा मिल जाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमी आपकी रिकवर कर रही है, तो अल्टीमेटली आप जो है बेहतर अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं इन पैसों की इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। तो आप ज्वेलरी के बगैर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी भी है गोल्ड में, तो ज्वेलरी में नहीं, 24 कैरेट गोल्ड की जो कह लें कि उसका एक बल्क सोना हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक जो है आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये नहीं करना कि किसी एक स्टॉक को उठा के उसमें ही 5 लाख लगा दें, आपको उसमें डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। क्रैश के दौरान में आपको पैनिक नहीं करना और पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। और इसी तरह से जो है वो टिप्स को फॉलो करके ब्लाइंडली आपने जो है अपने स्टॉक्स बाय नहीं करने के, किसी फेसबुक से आ गया, किसी व्हाट्सएप से आ गया, किसी यूट्यूब से आ गया कि ये बाय कर लें। आपने एक प्रॉपर जो है अपनी स्क्रीनिंग करनी है स्टॉक्स की और उसके बाद ही उनमें इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग माइंडसेट लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब अगर एक स्मार्ट प्रोफेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। हमेशा आपके पास 3 से 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैश में होने चाहिए। अगर स्टेप 2 की बात करें तो एलोकेट करें गोल्ड के अंदर, गोल्ड में सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करें। स्टेप 3 में आप इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में ताकि आप ग्रोथ कर सकें। और फिर आप हर साल जो आपका पोर्टफोलियो है रेलिवेंट टू स्टॉक और गोल्ड दोनों की रेशो को रीबैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम देखें कि ये सब चीज़ें आपके रिच होने को किस तरीके से बनाएंगी, तो गोल्ड आपकी दौलत को बचाती जाएगी और स्टॉक्स आपकी वेल्थ को क्रिएट करता जाएगा। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि आपने जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उसमें से जो डिविडेंड आया उससे आप जो है वो गोल्ड बनाते जाएं। तो इस तरह आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देती रहेंगी कि आपका जो डिविडेंड था वो ऑलरेडी आपकी एक वेल्थ क्रिएशन थी और वहाँ से आप फर्दर एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो अगर आज की इस तमाम वीडियो को मैं आपके लिए समराइज़ करूँ तो वो यही होगा, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो सिर्फ, अगर आप यानी बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप गोल्ड में मूव कर सकते हैं। अगर आप साथ चाहते हैं कि आपके पैसे थोड़े थोड़े बढ़ते भी रहें तब आप म्यूचुअल फंड्स में मूव कर सकते हैं, ETF में मूव कर सकते हैं, स्टॉक्स में मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें तो जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, तब आप दोनों की रेशोज़ को कंबाइन करके इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।